विज्ञान की कक्षा 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम किसके, परमाणु की संरचना के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। ठीक है, ये वीडियो हम पहले बना चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, उसको देखे और उसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला, जे थॉमसन के मॉडल की क्या सीमाएं थी, गलती क्या की थी थॉमसन ने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं दर्शाया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था, उसको ये भी नहीं पता था कि केंद्र क्या होता है। उसको लगा कि पूरा पूरा परमाणु खाली होता है और इलेक्ट्रॉन इधर उधर ऐसे पड़े होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर बीज। ठीक है, और परमाणु क्यों नकारात्मक भी नहीं होता और धनात्मक भी नहीं होता, मतलब ऋणात्मक भी नहीं होता और धनात्मक भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ऐसा क्यों होता है? वो उसका जवाब नहीं दे पाए, ये उसकी बेटा कमियां थी। ये देखो, ये किसका मॉडल है? नील बोर का मॉडल है, जिसके अंदर वो कक्षाएं दिखा रहा है KLMN, और किसके अंदर कितने परमाणु किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? K में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32। इस बात को याद रखना, इसी के हिसाब से हमने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछली बार। ठीक है, तो हो सकता है तुमको भरने के लिए आ जाए, और जिसको भरना नहीं आता वो वीडियो को देख ले, वो समझ जाएगा किस तरीके से भरते हैं। समभारिक कौन होते हैं बेटा? वो जिनका वेट सेम होता है, मास सेम होता है, वजन सेम होता है और नंबर अलग होता है। और समस्थानिक जिनका वजन अलग होता है लेकिन नंबर सेम होता है, जिनका परमाणु संख्या सेम होती है। वही आइसोबार, मतलब आइसोबार को क्या बोलेंगे? जिसका भार सेम है, और आइसोटॉप जिसका नंबर सेम है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। और क्या पूछ सकते हैं? हाँ, कैनाल रे क्या है? कैनाल रे के बारे में सिर्फ इतनी बात याद रखना कि ये धनावेशित होती है। धनावेशित का मतलब क्या है? पॉजिटिव किरणें। कैसी? पॉजिटिव किरणें। कैसी है? पॉजिटिव किरणें। इनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। बस इतना याद रखना बेटा। रदरफोर्ड का मॉडल तुम्हें पता है, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हुआ? लेकिन रदरफोर्ड एक चीज नहीं बता पाया था। क्या नहीं बता पाया था? कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन अपने केंद्र से जाके क्यों नहीं चिपक जाता, क्योंकि केंद्र पॉजिटिव है अगर। और किसने बताया था केंद्र पॉजिटिव है? खुद रदरफोर्ड ने बताया। और प्रोटॉन की खोज भी उसने की, लेकिन उसने बोला अगर अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन और केंद्र आपस में चिपक क्यों नहीं आता, परमाणु खत्म क्यों नहीं आता? इस बात का वो जवाब नहीं दे पाया, जिसको नील बोर ने आगे सॉल्व किया कि भैया कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऐसे आके अंदर नहीं चिपक सकते। समझ में आ गया? ठीक है, इनमें से बेटा यही क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा उच्च कोटि के सवाल इसके अंदर नहीं आते। और न्यूट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मैंने तुमको बताया था, ईटा पारनाच। ईटा, ई से इलेक्ट्रॉन, तो टी से थॉमसन। पारा, पा से प्रोटॉन और पा से रदरफोर्ड। नाच, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ये याद रखोगे तो कभी पूछ लेगा किसकी खोज किसने की, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। परमाणु मॉडल कैसे कैसे बने, इस बात को याद रखना। सबसे पहले कौन आया था? डाल्टन, फिर रदरफोर्ड और फिर बोर। जब दोनों से बोर हो गया तो आया था। हो सकता है इस तरीके से आ जाए कल क्वेश्चन में कि शुरुआत से एंड तक लगाओ, कौन पहले था और कौन बाद में था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। थॉमसन कब आया था फिर? बेटा शुरुआत हुई थी उससे। ठीक है, मैंने कितनी बार समझाऊं। सबसे पहला मॉडल किसका था? डाल्टन का था। इसका? फिर रदरफोर्ड का था, और फिर रदरफोर्ड के बाद कौन आया था? नील बोर। जब हो गया था दोनों से बोर। बस यही बेटा 3 लोग हैं जिन्होंने मॉडल में काम किया। अच्छा। बाकियों ने मॉडल में नहीं, उनके तत्वों पे काम किया हुआ। अच्छा। इन्होंने भी तत्वों पे काम किया हुआ है। ठीक है बेटा, बस इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त।